जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार की बात है, शीतल नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। शीतल की माँ की कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। शीतल की देखभाल करने के लिए शीतल के पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं। अब अपनी माँ के चले जाने के बाद शीतल अब अपनी सौतेली माँ के साथ ही रहती है। शुरू में तो नंदिनी अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती है और शीतल को अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करती है, लेकिन जब तक शीतल के पिता घर पर ही रहते थे। शीतल के पिता के चले जाने के बाद नंदिनी शीतल से पूरे घर का काम करवाया करती थी और वो ऐशो आराम से रहा करती है और पूरे दिन बेड पर रहकर आराम फरमाती है। शीतल के पिता शहर में एक टैक्सी ड्राइवर का काम किया करते थे और वो रात के समय ही घर आया करते थे। नंदिनी मनोज के सामने शीतल को कुछ भी नहीं कहती थी और उसे चुपचाप खाने के लिए दे दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुबह उठकर मनोज अपने काम पर चला जाता है, मगर मनोज देखता है कि उसकी बीवी अभी तक सो रही है और वह सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता भी नहीं बनाती है और उसे भूखे पेट ही अपने घर से निकलना पड़ता है। जब नंदिनी सोकर उठती है तो वो शीतल के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्यों री मनोज, अभी तक तो उठी नहीं, अभी तक सो रही है। अरे मुझे बता, आज तो उठेगी कि नहीं? ओ महारानी, अभी तक तेरी सुबह नहीं हुई। शीतल अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनकर जल्दी से उठ जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो, कल मैं जरा देर से सोई थी, इसीलिए माँ मेरी आँख नहीं खुली। ज्यादा मेरे आगे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी जाकर काम पर लग जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, ये ध्यान रहे, अगली बार सुबह मुझे तुझे उठाने की जरूरत ना पड़े। कल से जल्दी उठकर सारे घर के काम कर दियो। अपनी माँ की बातें सुनकर चुपचाप अपने कामों में लग जाती है और जल्दी अपना काम खत्म करने लगती है। तो तभी उसे नंदिनी की आवाज आती है, पता नहीं कहाँ मर गई है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तुझे मेरी कुछ फिक्र भी है कि नहीं? जल्दी से मुझे खाना ला कर दे, वरना तुझे पूरा दिन मैं खाने को नहीं दूंगी। शीतल अपनी सौतेली माँ के डर से जल्दी से खाना ले आती है और खाने को टेबल पर रख देती है। जल्दबाजी में शीतल से सब्जी में नमक ज्यादा डल जाता है। नंदिनी जैसे ही खाना खाती है उसे बहुत तेज मिर्ची लगती है और वो गुस्से से लाल हो जाती है। कितनी मिर्ची है शीतल की बच्ची, मुझे सब पता है, तूने जानबूझकर मेरे खाने में मिर्ची डाली है ताकि ये खाना खाकर मेरी जुबान जल जाए। मुझे पता है तू मुझे चैन से जीने नहीं देगी। इतना कहने के बाद उसकी सौतेली माँ उसे जोर जोर से मारने लगती है। शीतल अपनी सौतेली माँ के अत्याचार सहती रहती है और अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मनोज अपनी दूसरी पत्नी को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता था। नंदिनी का अत्याचार शीतल पर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और शीतल अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सह रही थी। नंदिनी मार्केट जाकर अपने लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आती है, लेकिन वो शीतल के लिए कुछ भी नहीं लेकर आती है। एक दिन शीतल अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरे पुराने कपड़े बहुत ही ज्यादा छोटे हो गए हैं, क्या आप बाजार जाकर मेरे लिए कुछ ढंग के कपड़े ले आएंगी? क्या मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या, जो मैं तेरे लिए कपड़े खरीदने के लिए जाऊं? और मुझे तो तेरे ये कपड़े बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, और वैसे भी तुझे कौन सा बाहर जाना है, चुपचाप जो तेरे पास है उसी में रहना सीख ले। मेरे पास मेरे कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, मैं तुझे वो लाकर ही दे देती हूँ, तो उसे ही पहनकर उससे काम चला ले। इतना कहने के बाद नंदिनी वहाँ से चली जाती है और वो अपने पुराने कपड़े शीतल को लाकर दे देती है। शीतल बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी। अपनी सौतेली माँ के दिए हुए कपड़ों से भी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एक दिन शीतल की सौतेली माँ किसी काम से बाहर चली जाती है। उस दिन शीतल आराम करती है और देखते ही देखते शीतल की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। नंदिनी जब बाजार से वापस आती है तो वह दरवाजा बजाने लगती है, लेकिन शीतल तो बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। बाहर खड़े खड़े नंदिनी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो गुस्से में दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है और शीतल का आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद जब शीतल की आंख खुलती है तो वो अपने कमरे से बाहर हॉल में जाती है।
तो तभी वो घड़ी में समय देखती है। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ तो बाहर गई हुई थी, लेकिन उसकी माँ अभी तक लौटकर घर नहीं आई। शीतल घर का दरवाजा खोलती है। जब शीतल दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी माँ तो दरवाजे के बाहर ही बैठी है। नंदिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शीतल को जोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी शीतल अपनी माँ से कुछ नहीं कहती है और चुपचाप घर छोड़कर चली जाती है। शीतल अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए घर छोड़ते वक्त उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई थी और वो चुपचाप जंगल की तरफ चलने लगती है। तभी शीतल को अपनी माँ की याद आने लगती है और वो अपने पुराने घर की ओर जाने लगती है। उस पुराने घर में शीतल की माँ की पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। वहाँ पर उसकी माँ के बहुत सारे सामान रखे हुए थे। तभी शीतल की नजर एक बक्से पर जाती है। शीतल जल्दी से जाकर वो बक्सा खोल लेती है। तभी उस बक्से में से चमकदार रोशनी निकलती है। थोड़ी देर तक तो शीतल को उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे ही वहाँ पर चमक कम होती है तो शीतल को उसमें सुनहरे रंग की साड़ी दिखाई देती है। वो सोने की साड़ी बहुत ही ज्यादा चमकदार होती है। उस साड़ी को देखकर शीतल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उस साड़ी में से आवाज आती है, शीतल, मैं एक जादुई साड़ी हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा था ताकि मैं उनकी बेटी की सहायता कर सकूं। लगता है आज वो दिन आ गया है। शीतल उस सोने की साड़ी के साथ उस पुराने घर में बड़े ही आराम से रहने लगती है और वो जादुई साड़ी शीतल की हर इच्छा को पूरी करता है और वो साड़ी शीतल को हर मुसीबत से बचाती है। शीतल को अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है और वो जादुई साड़ी के साथ अपना जीवन हंसी खुशी से बिताने लगती है।